नमस्ते। मैं अविनाश, सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल। जैसे मैंने कल कहा था कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम तेजी व्यू मेंटेन रखते हैं तो आज हमको कहीं पे भी एक थोड़ा सा बॉटम बनाते हुए दिखना चाहिए। और जो थोड़ा बैंक निफ्टी में दिखाई दिया, लेकिन उस हद तक नहीं दिखाई दिया जितना निफ्टी में हमको दिखाई दिया। निफ्टी में बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा मूवमेंट निफ्टी में था और वो एक अच्छा फाउंडेशन बनाया और एक बाय सिग्नल, बहुत तगड़ा बाय सिग्नल देने की कोशिश की। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जाते 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 निफ्टी ने बंद जो है टॉप में ही दिया, लेकिन ठीक ठाक है। मतलब निफ्टी का बंद ठीक ठाक है, लेकिन बैंक निफ्टी का बंद उतना जितना अच्छा चाहिए था उतना नहीं आया। अगर बैंक निफ्टी का बंद हमको 46,750 के ऊपर मिलता तो फिर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मान लेते थे कि अच्छा बंद है। लेकिन जैसे गिफ्ट निफ्टी हमको प्लस दिखाती है, फिर भी हमको हमारा मार्केट माइनस में ओपन होता है। ये थोड़ा सा निगेटिव पिक्चर होते हुए दिख रहा है। और ये निगेटिव पिक्चर में क्या है, जैसे अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ से जब तेजी शुरू होती है, यहाँ से जब तेजी शुरू होती है, तो ये एक हाई है। इसके पहले का हाई ये है। अगर कहीं पे भी आपको इस हाई का जो लो है, इसका डाउनवर्ड एंगल टूटता है, तो ये जो है 45,700, मतलब वापस 45,500 इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगी। वो जब तक टूटा नहीं तब तक तो मोमेंटम सेल का नहीं होने वाला है। लेकिन जो ये हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक हम ऊपर की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। और वो जो है वो एक बार देखो, एक यहाँ से मूवमेंट आई, वापस एक बार इधर आया, नीचे आया, और नीचे होके जो अटेम्प्ट हुआ है वो एक्चुअली हाई क्रॉस करना चाहिए था, जो हाई क्रॉस नहीं हुआ। और वो यहाँ से हाई क्रॉस करने के बाद यहाँ से वापस इस लो को तोड़ा। वो एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अब ये लो को तोड़ने के बाद थोड़ा ऊपर आके बंद हुआ, यही बस एक समाधानकारक चीज हुई है। अदरवाइज ये थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन बाय सिग्नल जनरेट हुआ है छोटे पैमाने पे। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जनरेट हुआ है, वो आपको बता देता हूँ। अभी ये जो लो है वो इसे, अभी मैंने कल कहा था कि जब यहाँ से ये हाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है तो ये फर्स्ट लो है और ये सेकंड लो है। तो सेकंड लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं तब तक सेल मूवमेंट, मतलब थोड़ा सा सेल आने वाला नहीं है उस वक्त। और वो मैंने आपको लेवल बताई थी कि 46,000 जब तक 200 जब तक नहीं टूटता है तब तक थोड़ा सा हमको तेजी के मोड में रहना चाहिए। और तेजी तो मतलब बैंक निफ्टी ऐसा कुछ कर नहीं रही है, लेकिन जब बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कॉल पुट का जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो डीके हो रहा है। जब मूवमेंट नहीं आती है तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में बहुत सारी डीके हो जाता है। और वो डीके फिर सबको तकलीफ देता है जो ऑप्शंस में काम करते हैं। अभी यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये छोटा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको मैं एक ही बात बताया हुआ है। ये लो टूटने के बाद, देखिए, ये लो टूटने के बाद आपको यहाँ पे अपवर्ड एंगल डालना है। और जब तक ये अपवर्ड एंगल नहीं क्रॉस होता है तब तक तेजी नहीं करनी। फिर ये लो टूटा, फिर ये लो टूटा, फिर आपको अपवर्ड एंगल है यहाँ पे डालना है। फिर ये लो टूटा, फिर अपवर्ड एंगल यहाँ पे डालना है। और फिर फाइनली ये लो टूटा तो अपवर्ड एंगल यहाँ पे डालना है। तो अभी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक बाय दे दिया, यहाँ पे बाय दे दिया, लेट आया, लेकिन एटलीस्ट मैं इतना ही बोलूँगा कि दिया। अब देने के बाद क्या हुआ, वो बाय देने के बाद कंफर्म, मतलब
उसने वो थोड़ा सा, जैसे मैं बोलता हूँ कि बाय देने के बाद गोली रिटर्न नहीं आनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। अब मैं हमेशा इतना कम काम करता हूँ कि जो एक जो टाइम एंगल को जो कैंडल क्रॉस करती है उसके नीचे में स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। और मैंने 46,500 के आसपास, मतलब जो ये, अगर आप छोटे पैमाने पे देखते हो तो यहाँ पे देखिए, इधर की मूवमेंट देख रहा हूँ, ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो ये हाई का डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो मैं ये चेक कर रहा था कि यहाँ से ये होल्ड होता है क्या। तो यहाँ पे एक कैंडल डाला, नीचे आया, उसका 46,524 का लो बनाया, और फिर ये इंटैक्ट रखा। तो मैं यही देख रहा था कि 46,500 के नीचे आएगा अगर, या 480 के नीचे जाता है, तो फिर मतलब ये हुआ कि इसका जो है क्या बोलते हैं, बाई सिग्नल है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जैसे यहाँ से भी देखते हो कि ये हाई का अगर अपवर्ड एंगल में क्रॉस करते हुए बाय देख रहा हूँ, तो आपको ये भी चेक करना है कि इसका डाउनवर्ड एंगल भी टूट रहा है क्या। तो नहीं, मतलब यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम रखने की कोशिश की। अब जब कल यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा, मतलब कल कोई भी हाल में 46,750 अगर क्रॉस होता है, तो हमको फास्ट मूवमेंट मिलेगी 46,900 तक की, 46,900 तक की। और जो ऊपर से रिसेंट हाई जो बना हुआ है, अगर ये हम थोड़ा एडजस्ट करते, और ये जो मूवमेंट है 47,000, तो 47,000 तक की हमको बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, इफ कंडीशन ये है कि 46,750 क्रॉस होती है, 47,000 मिलेगी। और 47,000 जो है वो क्लियर कट आपको एक बाय सिग्नल देगा, क्योंकि बड़े पिक्चर पे अगर आप देखते हो, छोटा सा मिडल पिक्चर, ये लो के नीचे ये लो मारा है, और उसका हाई का अपवर्ड एंगल ये है। तो ये हाई का अपवर्ड एंगल और लो रिसेंट हाई से डाउनवर्ड एंगल जब क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि 47,000 के ऊपर अगर मूवमेंट आती है, तो फिर आपको कहीं पे एक नज़दीक में स्टॉप लॉस ला के रखना है और पोजीशन को एग्जिट करना है, अगर वो होल्ड नहीं हो रही है तो। और फिर यहाँ से अगर 47,000 से निकले, तो फिर हमारी जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो अगेन 47,500 के आसपास रहेगा। तो ये ऊपर की तरफ की मैंने मूवमेंट बताई। अगर 46,200 टूटता है, तो फिर मैंने 46,500, सॉरी 45,500, ये एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है यहाँ तक। और फिर उसके नीचे और भी वीकनेस दिखेगा। ये जो हाई है मेन हाई, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि ये लो से ये ऊपर की तरफ है, और ये फर्स्ट हाई बना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लो के नीचे लो नहीं है, तो एक ये फर्स्ट हाई के ऊपर बाय नहीं होता है, सेकेंड हाई के ऊपर बाय होता है। तो ये जो 47,350 अगर क्रॉस होता है, तो हम बहुत अच्छी तेजी देख सकते हैं। कंडीशन यही है, 47,350 क्रॉस होनी चाहिए, तो फिर हम बहुत अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। तो अभी जब हमको सिर्फ इतना ही चेक करना है, 47,000, सॉरी 46,000, फर्स्ट थिंग तो 46,750, और सेकंड थिंग 47,000। 47,000 जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, आपकी सारी मंदी खत्म होनी चाहिए, इतना मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया। आज CNX फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई। ये एक्सपायरी में एक सिंपल चीज़ थी, ज़्यादा वहाँ पे कुछ मूवमेंट आई नहीं। लेकिन जो भी है, मैंने कल आपको बताया था कि इस एक्सपायरी की खासियत ये है कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद, या हाई से जब मैं अपवर्ड एंगल डालता हूँ, तो ये अपवर्ड एंगल यहाँ पे आपको सपोर्ट देता है, और सेकंड टाइम सपोर्ट यहाँ पे दिया। अभी मैंने यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद एक एंटिसिपेशन में बाय सिग्नल देखा, बाय बाय करने की कोशिश की। अब उसके लिए मैंने बहुत छोटा व्यू लिया। अब छोटा व्यू कैसे, जैसे वो टाइम एंगल पे तो है,
लेकिन डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे। डायरेक्ट बाय करेंगे तो क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता कि यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं, और नीचे जाता है तो फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि सॉरी, यहाँ पे हमको कैंडल स्टिक में कहीं पे एक छोटा सा तो बाय दिखने दे, और वो देखने के बाद ही फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेड लेने के लिए, अदरवाइज फिर मैं वो अवॉइड करता हूँ। एक्चुअली देखा जाएगा तो ये लो के नीचे ये लो मारा है, या हाई का जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसमें क्लोन कर देता हूँ, और जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक हम लोग को बड़ी तेजी नहीं मिलने वाली, ये श्योर था। और वो था 20,650, लेकिन वो बीच में से ही 20,630 से ही घूम गया। मेरा एक 20 पॉइंट का मिस मैच हो गया। या तो मैं सोच रहा था कि 20,650 आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो वैसे नहीं हुआ। यहाँ से आप छोटे पैमाने पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ पे, यहाँ से ये जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो एक छोटा 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 हाई क्रॉस हो रहा था, और फिर सेकेंड हाई के ऊपर इसने जब ये मूवमेंट दी तब ये मैं रेडी हो गया कि एक ये बाय का सिग्नल दे सकता है। और यहाँ से फिर एक छोटी तरफ मूवमेंट आई, ये लो के नीचे ये लो बनाया, ये हाई का अपवर्ड एंगल यहाँ पे क्रॉस हुआ। अभी देखिए कैसे होता है कि यहाँ पे ये मेन जो अपवर्ड एंगल है, ये ये क्रॉस होने के लिए पहला तो इसने एक छोटे पैमाने पे एक बाय सिग्नल दे दिया। अब मैं ऐसा कंसिडर कर रहा था कि ये बाय सिग्नल आया है तो शायद इसको क्रॉस कर देगा, अगर नहीं किया तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट करके लेना है। उस हिसाब से आपकी पोजीशन को आपका स्टॉप लॉस भी लगना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली उसने ये क्रॉस नहीं किया और मूवमेंट नीचे आके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन इसके बाद जो है वो पूरा भगवान के भरोसे है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाते तब तक तेजी है नहीं, और फिर आपका सब पैसा खाने का काम शुरू हो जाता है, और एक्सपायरी में ज़्यादातर टाइम यही होता है और हमारा पैसा खा लेते हैं। अब टाइम एंगल का सपोर्ट तो लेके बैठा है, ये अगेन ऑन दी वर्ज है कि तेजी ने भी नहीं दी है। अगर कल ये इसके ऊपर नहीं निकलता है और 20,640 के ऊपर अगर नहीं निकल जाए तो बैंक निफ्टी में, मतलब फाइनेंशियल निफ्टी में, फिन निफ्टी में हमको प्रेशर दिखेगा। और जब 2650 क्रॉस हो जाएगा तो हमको फिन निफ्टी में बहुत अच्छी तेज़ी दिखेगी, और वो तेज़ी हमको फिर आगे के जो सब ये है 20,750, इसके बाद आपको ऊपर ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे जो 857, एक 100 पॉइंट के ऊपर हमको टारगेट है, और अल्टीमेट टारगेट जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 21,000, और 21,000 के ऊपर बहुत बड़ी तेज़ी। चलो, फिन निफ्टी का मैंने एक शॉर्ट में बता दिया, निफ्टी का मैं बता देता हूँ। निफ्टी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया कल, जो यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट आई थी। निफ्टी में कल भी अच्छी मूवमेंट दी थी और क्लोजिंग ठीक ठाक दी थी। आज थोड़ा सा नीचे आया, एग्जैक्ट टाइम एंगल के ऊपर सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट जो है, देखिए ये मैंने कल भी बोला कि ये जो टाइम एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो के नीचे ये लो मारा है तो मैं ये टाइम एंगल कंसिडर करता हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेन टाइम एंगल है वो क्रॉस होने के बाद नीचे उसके आना नहीं चाहिए। यहाँ पे उसने पकड़ा, और मैं कल भी बोला कि ये जो डाउनवर्ड एंगल है, ये डाउनवर्ड एंगल कौन सा है, एक मिनट ना। हाँ इस ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, और तब जाके एक्चुअली इसके नीचे गया तो ही, मतलब 21,800 के नीचे गया तो ही बैंक निफ्टी जो है वो सेल सिग्नल जनरेट करने वाली है और नीचे की तरफ हमको मूवमेंट मिलने वाली है। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट। लेकिन अभी ये निफ्टी ने जो है, ये एक सेकंड, टाइमिंग, हाँ, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है तो ये लो का मैंने अपवर्ड एंगल डाला था। और जनरली आप देखते हो यहाँ पे भी मैं, जब ये डाउनवर्ड एंगल आता है तो ये फर्स्ट लो था
नहीं, ये फर्स्ट लो था और सेकंड लो का डाउनवर्ड एंगल जब आप डालते हो यहाँ पे, हाँ, तो वो क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा सेल सिग्नल आता है, और जब ये वापस ऊपर आ जाता है तो बाय सिग्नल आ जाता है। यहाँ पे उसने ऊपर आके बहुत अच्छी मूवमेंट दी और थोड़ा सा बाय मेंटेन किया और उसके ऊपर आपको सपोर्ट दिया हुआ है। तो अभी कल जो है अभी मैंने यहाँ पे ये शिफ्ट किया हुआ, कल ये हाई जो है, ये हाई से जो अपवर्ड एंगल डाला हुआ है उसके ऊपर अगर ये मूवमेंट सस्टेन रहती है तो हमको ऊपर में 22,370 ये टारगेट मिलेगा, और ये क्रॉस होने के बाद ही हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी। और ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई जो 330 का है या 340 जो भी है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 300 के आसपास का है। 300 क्रॉस हो जाएगा तो हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो निफ्टी में हमको ऊपर की तरफ अभी भी मूवमेंट आ सकती है, अनटिल एंड अनलेस ये जो लो है वो टूटना नहीं चाहिए। 22,000 अभी आप पकड़ के चलिए, 22,050 जो है वो टूटना नहीं चाहिए। 1050 के नीचे आपको 21,800 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो 22,050 के नीचे हमको तेजी में नहीं रहना है प्रैक्टिकली। अगर हम रहते हैं तो हमारी गलती है, और फिर एक्सपायरी में जो 22,000 के ऊपर का जितना भी कॉल है वो ज़ीरो होने की प्रोसेस करेगा, और बैंक निफ्टी यही प्रोसेस। तो आपको सिर्फ आपके प्रीमियम को थोड़ा सा संभाल के रखना है। अ, नीचे की तरफ की लेवल बता दी, ऊपर की तरफ की लेवल बता दी। टाइम एंगल आप देखेंगे ये हाई के ऊपर ये हाई मार्क परफेक्ट टाइम एंगल पे रुक गया है, और ये वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है तो लो का जो टाइम एंगल है वो नहीं, तब तक तेजी नहीं, सॉरी, मंदी नहीं करनी चाहिए। वैसे ही छोटे, देखिए निफ्टी में छोटे पिक्चर में क्या हुआ आज, आज हम छोटा पिक्चर में देखते हैं एकदम छोटा। तो देखिए ये गिरते वक्त ये लो बना, ये एक लो बना और उसके नीचे एक लो बना। तो ये लो बना तो अभी ये जो टाइम एंगल है ये टाइम एंगल क्रॉस होना चाहिए। मैं कैंडल टू कैंडल देख के एक छोटा सा बाय निकाला था यहाँ पे, ये लो के नीचे ये लो बना। पर आप यहाँ पे अगर ये देखते हो तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, और ये इसने छोटा सा काम किया, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे ऊपर के बाद उसने फाइनली मैनेज किया कि ऊपर में के ऊपर जाके क्लोज करने का कोशिश किया, और वो अच्छी तरह उसने की है। यहाँ पे एक बाई सिग्नल दिया, वापस आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से कल के सेशन में हम लोग ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। ये जो 22 का ये जो पॉइंट है वो क्रॉस होने की पूरी पूरी संभावना है, और लोग प्रे करते हैं कि ऊपर की तरफ अगर अच्छी, तो और कंजिक्यूटिवली देखिए मैं एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब आउट ऑफ 7 डेज कंजिक्यूटिवली 6 दिन तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बना था 22,128 उसके ऊपर मेंटेन हो रहा है और क्लोजिंग दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमको तो सीधा सीधा एग्जिट है, 22,000 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने मैंने ओपन इंटरेस्ट तो देखा नहीं है, लेकिन 22,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहेगा। अगर 22,000 टूटता है तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, एज पर ये जो है ये मूवमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 22,050 से ही शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,000 टूटता है तो हमको 200 पॉइंट की नीचे 200-250 पॉइंट की मूवमेंट आते हुए दिखेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक